जरूरत बन जाती है और इसी दिशा में रूस ने भारत को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है। इसे रूस की मदद से 3 चरणों में पूरा किया जाना था। पहले चरण में यूनिट 1 और 2 बनाए गए जो 2013 से बिजली या कोई और हमारा प्रोडक्शन साथ होता है या हमारे कंट्री में होता है, मेक इन इंडिया को बड़ा एक इम्पेटस मिलता है रशिया की वजह से। इसी बात करने के लिए हमारे साथ मेजर समर सिंह तूर साहब जो कि एक लंबे अरसे से इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री तो रशिया क्या चाह रहा है कि जो चाइना हमारा दोस्त है, कि जो चाइना के अलाइज हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, तो ताकि हम फेवर कर सके रशिया की, क्योंकि हर कंट्री जो वो अपना उसे पता है उसका लॉस जो है वो यूक्रेन की जंग में ज्यादा हो चुका है, उसका ऑलरेडी जो तनाज़ा है। President Xi Jinping, President Putin, they want to create a new order. And they cannot create a new order without Indian Prime Minister Narendra Modi or without India. उत्पादन कर रहे हैं। दूसरे चरण में यूनिट 3 और 4 जोड़े गए हैं जो लगभग तैयार हो चुके हैं। अब तीसरे चरण में यूनिट 5 और 6 बनाए जा रहे हैं और इसके लिए रूस ने न्यूक्लियर रिएक्टर भेज दिया है। रूस की कंपनी रोसाटॉम ने कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के छठे में एनालिस्ट हैं, साथ में ये खुद भी होंगे वहां पे येलाहांका एयरबेस पे एयर इंडिया शो के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। ये कितनी बड़ी खबर है इंडिया के लिए कि जॉइंट प्रोडक्शन के लिए यूरोपीय यूनियन से खबर इंडिया में पहुंचेगी कि हमारा बेहतरीन दोस्त करोड़ों डॉलर पाकिस्तान को दे रहा। 2010 में रशिया ने इंडिया से वादा किया था कि मैं कोई भी हथियार पाकिस्तान को नहीं बेचूंगा। अब तो वो ये वादा भी टूट गया और कहा Because remember, these are middle powers. India is a middle power. India is not definitely, जब अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को देखें ना, तो वहां पे जो परमानेंट जनरेशन फाइटर जो एम का हम कोशिश कर रहे थे काफी टाइम से, वो अब उससे पहले ही एम का कंप्लीट होने से पहले ही हम इंडिया में प्रोड्यूस करने लगेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एक इतनी स्पीड से हम बन जाएंगे एक 5th जनरेशन फाइटर के मालिक, मतलब प्रोड्यूसर। ये एक बड़ी चीज होगी जहां अमेरिका हमको कोई टेक्नोलॉजी देने से पहले 10 बार सोचता है, वहीं एक जॉइंट प्रोडक्शन एक बड़ी चीज होगी। इससे पहले इंडिया और रशिया दोनों जॉइंट प्रोडक्शन कर चुके हैं, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, T-90 टैंक्स हो या कोई और। हमारा प्रोडक्शन साथ होता है या हमारे कंट्री में होता है, मेक इन इंडिया को बड़ा एक इम्पेटस मिलता है रशिया की वजह से। इसी बात करने के लिए हमारे साथ मेजर समर सिंह तूर साहब जो कि एक लंबे अरसे से इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में एनालिस्ट हैं, साथ में ये खुद भी होंगे वहां पे येलाहांका एयरबेस पे एयर इंडिया शो के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। ये कितनी बड़ी खबर है इंडिया के लिए कि जॉइंट प्रोडक्शन के लिए बोला जा रहा है। काफी टाइम से मेक इन इंडिया के तहत हमें बताया गया कि F-16 के अलग F-22 करके एक एयरक्राफ्ट है यूएस का, तो उसका बैंगलोर में प्रोडक्शन प्लांट बनाने की भी बातें चल रही थी, पर वो इवेंचुअली मटेरियलाइज नहीं हो पाया। और अब सुनने में ये भी आ रहा है कि जो सुखोई जो 57 है उसका स्टैटिक डिस्प्ले भी है और उसका एरो परफॉर्मेंस भी है। जहां तक यूएसए का जो F-35 का सवाल है, तो वो पुल आउट कर चुके हैं और शायद पहले स्टैटिक डिस्प्ले पे भी था उनका एयरक्राफ्ट, उन्होंने शायद स्टैटिक डिस्प्ले से भी हट गए हैं। तो ये काफी निराशजनक खबर हमें सुनने को मिल रही है। कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर एक चीज की तो 100% कंफर्मेशन होगी कि जो एयर शॉटी है, जो एयर मैन्यूवरेबिलिटी है F-35 की, उसका वो शो नहीं कर रहे हैं। वो कुछ ऐसे जारहाना फैसले कर रहा है। उस सिलसिले में पाकिस्तान जहाँ पे है इसकी लोकेशन बड़ी मैटर करती है। इससे पहले जब सोवियत यूनियन में जंग हुई तो अफ़गानिस्तान में जो रशिया को शिकस्त हुई वो भी पाकिस्तान की। रशिया को पता है कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो कितनी मैटर करती है तिजारत में और इन सारी चीज़ों में। चाइना, रशिया और ईरान का जो अपना एक ब्लॉक बना हुआ है, वो चाहते हैं कि हम अपने ब्लॉक को मजबूत करें। तो चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक अच्छे हैं, तो चाइना
इस सिलसिले में वो क्या कह रहा है कि चाइना पाकिस्तान में हमेशा बिलीव करता है और इसमें इन्वेस्ट करता रहता है। हाँ। तो रशिया क्या चाह रहा है कि जो चाइना हमारा दोस्त है, कि जो चाइना के अलाइज हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, तो ताकि हम फेवर कर सके रशिया की। क्योंकि हर कंट्री जो है वो अपना, उसे पता है उसका लॉस जो है वो यूक्रेन की जंग में ज्यादा हो चुका है, उसका ऑलरेडी जो तनाज़ा है वो यूरोपीय यूनियन से। खबर इंडिया में पहुंचेगी कि हमारा बेहतरीन दोस्त करोड़ों डॉलर पाकिस्तान को दे रहा। 2010 में रशिया ने इंडिया से वादा किया था कि मैं कोई भी हथियार पाकिस्तान को नहीं बेचूंगा। अब तो वो ये वादा भी टूट गया और कहा कि ऐसे लग रहा है कि अब रशिया इंडिया वेस्ट के करीब हो रहा है, ऐसे लग रहा है, और रशिया जो है पाकिस्तान के करीब हो रहा है। असल में जो दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं वो अपना फ़ायदा देखते हैं। अच्छा। अभी उन्हें लग रहा है कि करंट सिचुएशन में हमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बढ़ाने में हमारा फ़ायदा है, ठीक है। तो वो साथ इंडिया को भी इंगेज रखेंगे, पाकिस्तान को भी रखेंगे। वो ऐसा सही है। कभी नहीं करेंगे कि इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को, क्योंकि इंडिया उनका नेबर है, तो नेबर के साथ हमेशा उनके पहले भी ताल्लुक, और इंडिया की जो वो एक जो इकोनॉमिक जो हब है, उनकी इतनी बड़ी आबादी है, लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो आईटी में बहुत अच्छे हैं, हमसे कहीं आगे हैं। तो ये दुनिया को भी पता है कि वो इंडिया को इसलिए इग्नोर नहीं करते, लेकिन उन्हें पता है कि हमें बाकी दुनिया से कंपटीशन करने के लिए जो डीप स्टेट्स होती हैं, मैं पाकिस्तान को डीप स्टेट मानता हूँ, इसे बैकग्राउंड से कंट्रोल किया जाता है। तो उन्हें पता है कि डीप स्टेट जो होती हैं उनकी अहमियत क्या है, जंगों में इकोनॉमिक रेवोल्यूशंस जो हो रही होती हैं उसमें क्या है। तो इस सिलसिले में वो इस वजह से चाह रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, दुनिया के साथ करिए। तो ये एक अच्छा मौका है कि वो यूएस जो करंट ममालिक इसके अंदर इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, इनिशियली पहले 4 थे, इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राज़ील। बाद में 2011 में इन्होंने साउथ अफ्रीका को शामिल किया, फिर 2023 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया को शामिल किया। 30 रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं इनके पास। इम्पॉर्टेंट विजिट है ये, वो इसलिए बिकॉज President Xi Jinping, President Putin, they want to create a new order. And they cannot create a new order without Indian Prime Minister Narendra Modi or without India. Because remember, these are middle powers. India is a middle power. India is not definitely, जब अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को देखें ना, तो वहां पे जो परमानेंट सीट होती है ना, दैट मेक यू अ ग्रेट पावर। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। गो के यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी इस वक्त जो है वो इंडिया से कम है, बट व्हेन यू measure power with different ID things. जारी बात है, यूनाइटेड किंगडम की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, एंड बहुत सारी चीज़ें। जो मिडिल पावर्स हैं, ठीक है जी, जारी बात है वो ग्रेट पावर से थोड़ा नीचे हैं, बट उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है। इंडिया is one of that because India has an extensive diplomatic influence. Its economic might is booming. Multilateralism in India बहुत ज़्यादा है, and its military clout in terms of जो है वो कर रहा है, एंड ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की डिबेट को भी कर रहे हैं। सो याद रखें। अच्छा, ये जो मिडिल पावर्स मैं जिसकी बात की कि मिडिल पावर जो है, फॉर एग्जाम्पल